डॉक्टर नचनानी, योर ओन डॉक्टर महेश नचनानी। लोग कहते हैं कि सब दुखों का कारण क्या है। दुखों के कारण की एक बड़ी वजह है अटैचमेंट्स, मोह। ये मोह और अटैचमेंट क्या होता है? क्या अटैचमेंट और लव, प्यार एक ही चीज़ है या ये डिफरेंट चीज़ें हैं? चीज़ों से अटैच्ड नहीं होना चाहिए हमें। अगर आप ज़िंदगी में संतुलन और बैलेंस लेके चलना चाहते हैं तो चीज़ों से अटैच ना हो। अटैचमेंट क्या होता है कि यू वांट टू पजेस समथिंग, और खुश रहने के लिए यू डोंट नीड पोजेशंस। पोजेशंस यानी कि चीज़ें, इवन रिश्ते, इवन इमोशंस, इवन ड्रीम्स, योर कैरियर्स। अटैचमेंट और लव में क्या फर्क होता है? अटैचमेंट दूसरे को कैद करने की कोशिश करती है। सपोज एक बर्ड है, आप बर्ड को बाजार से लेके आए एज अ पेट। ब्यूटीफुल पैरट, एक तोता है, और उसको आपने पिंजरे में कैद कर लिया। उसे रोज़ाना आप खाना खिलाते हैं, प्यार से पुचकारते हैं, उसको पानी पिलाते हैं। कभी कभी आप उसके पीठ पे हाथ फेर के सहला भी देते हैं, और फिर आप कहते हैं कि इस तोते से मुझे बहुत प्यार है, और आप उसके लिए सोने का पिंजरा भी बनाते हैं। क्या ये वाकई प्यार है? रिश्तों में भी हम ऐसे ही करते हैं। सिर्फ ये है कि हम सोने का पिंजरा उनके लिए नहीं बनाते, उनको पिंजरे में बंद नहीं करते। हाँ, पिंजरा बनाते हैं, लेकिन वो इमोशंस का पिंजरा होता है जिसमें आप दूसरों को कैद करना चाहते हैं। और जब लोग आपके हिसाब से परफॉर्म नहीं करते, या आपसे डिसएग्री करते हैं, या आपको रेसिप्रोकेट नहीं करते, तो आपको दुख होता है। ये होता है इमोशंस का प्रिजन। और न सिर्फ आप दूसरों को इमोशनल प्रिजन्स में फंसाते हैं, बल्कि दूसरे लोग भी आपको अपने इमोशनल प्रिजन्स के अंदर फंसाते हैं और नाम देते हैं कि मुझे तुझसे मोहब्बत है, ये तो प्यार है। प्यार फ्रीडम देता है। असल प्यार स्पेस देता है। असल प्यार पोजेशन नहीं होता। असल प्यार तो गुनगुनाता है। आप एक पहाड़ पे बैठे हुए हैं, उस झरने को दूर से बहता हुआ देख रहे हैं, उस पे आपको प्यार आ रहा है। जरूरी नहीं कि आप उस झरने के अंदर छलांग ही लगा दें, या ये कहें कि मैं तो बहुत रिच आदमी हूं, एलन मस्क की तरह इस झरने को, पूरे पहाड़ को मैं अपने शहर में लेके आऊंगा, अपने घर के बाहर सजा के उसको देखूंगा। द एक्ट ऑफ डूइंग दिस बिकम्स सो अगली that the love vanishes and the attachment comes in. Attachment is root cause of suffering. Attachments in the relationships lead to disappointments.
प्यार में एक्सपेक्टेशन नहीं होता, रियल लव में पोजीशन नहीं होता, उसमें डिपेंडेंसी नहीं होती। अटैचमेंट में डिपेंडेंसी होती है कि मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकता। Attachment leads to perpetual cycle of cravings and the possessions. आप एक नई गाड़ी चमचमाती हुई लेके आए। आज छोटी गाड़ी है, कल फिर आप कहेंगे कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए। 2 साल के बाद आपको और बड़ी गाड़ी चाहिए। सो दिस इज परपेचुअल साइकिल, और ये कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और उसके लिए आप जिंदगी में गुलामों की तरह पिसते रहते हैं, एक चक्की की तरह। लोग कहते हैं कि मुझे ये खाना बहुत पसंद है, इसके बगैर मैं खाना खा नहीं सकता। चाय डिपेंडेंसी, कॉफी डिपेंडेंसी, सिगरेट डिपेंडेंसी। लेकिन छोटी छोटी डिपेंडेंसीज और भी होती हैं। कैसे? म्यूजिक की डिपेंडेंसी। मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, म्यूजिक तो मेरे लिए भगवान है। ठीक है, म्यूजिक को आप इंजॉय करें, लेकिन अगर आप 1 महीने तक म्यूजिक नहीं सुनते हैं तो आपकी इंजॉयमेंट खत्म होनी नहीं चाहिए। अटैचमेंट से बचें। अटैचमेंट क्या है? आपने एक नया सोफा लिया, पहले दिन आप बहुत खुश होंगे, दूसरे दिन वो खुशी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तीसरे दिन और खत्म हो जाएगी, 2 हफ्ते के बाद इट डजंट मैटर। जब नया सोफा घर में आता है, अगर उस पर किसी ने कॉफी गिरा दी या चाय गिरा दी तो आपके दिल को चोट लगती है। ये है अटैचमेंट। चिल। चीजें कभी परमानेंट नहीं रहती, जाने दें। हम कैसे अटैचमेंट से दूर हों? इसका कोई इलाज नहीं है, मैं आपको कोई रेमेडी नहीं दूंगा। अवेयरनेस इज द की। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, फोकस ऑन अबंडेंस। चारों तरफ हवा है, पानी है, आप अपने पैरों से चल सकते हैं, आपका फूड अगर फ्रिज में पड़ा हुआ है कल के लिए, तो समझ लें कि आप दुनिया के टॉप 10 to 20% लोगों में हैं। लोगों को खाना मुयस्सर नहीं है। अबंडेंस। ऑब्जर्व योर थॉट्स। जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं तो आपकी सफरिंग्स कम हो जाती हैं। मैं सुबह उठा और मुझे सर में बहुत दर्द था। मेरी बात ये समझ में नहीं आई कि ये मुझे सर में दर्द क्यों हो रहा है। बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, मैंने सोचा शायद मेरे साथ कोई बहुत ही बुरी चीज़ हुई है, पॉसिबली मेरे ड्रीम के अंदर। तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया और सोचा कि रात को मैंने क्या ड्रीम्स देखे थे, और मुझे याद आ गया। और वो कोई डिफ़िकल्ट सा ड्रीम था।
इट वॉज नॉट अ प्लेजेंट ड्रीम। जब उसको मैंने देखा और उसके बारे में सोचा, 5 मिनट के बाद मेरे सर का दर्द गायब हो गया। यानी कि आई जस्ट बिकेम माइंडफुल ऑफ व्हाट हैपेंड इन माई ड्रीम। तो इलाज जो है सिर्फ अपनी अटैचमेंट्स को देखने में है। और जैसे ही आप ये समझ लेते हैं कि ये प्यार नहीं, ये अटैचमेंट है, वहीं से मैजिक शुरू हो जाता है। और जब आप ये फाइंड करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक भराव, एक कंप्लीटनेस आना शुरू हो जाती है। फाइंड द फुलफिलमेंट इनसाइड यू। जब आप अंदर से फुलफिल होंगे तो फिर आपको अटैचमेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। अटैचमेंट एक तरह से नार्सिसिज्म भी है कि आप अपने अंदर जो प्रेज करते हैं, अपने आप में जो आप लाइक करते हैं, आप चाहते हैं कि वो दूसरों के अंदर भी वैसा ही हो, और वो चीज़ आप दूसरों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। इससे आपको इस चीज़ का वैलिडेशन मिलता है। तो अटैचमेंट इज अनदर फेस ऑफ नार्सिसिज्म और सेल्फिशनेस। Attachment is selfish act. It's ugly. बाहर से बड़ा ब्यूटीफुल लगेगा, लेकिन जैसे ही आप अंदर से उसको खोलेंगे, अंदर सिर्फ दुर्गंधी होगी, जो कि ट्रू लव में नहीं होता। ट्रू लव में तो आप फूल की तरह खिलते हैं। आपके अंदर एक खामोशी आती है, आपकी हार्ट बीट नीचे चली जाती है, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो हो जाता है। There is an attachment, there is excitement. आपकी हार्ट बीट ऊपर जाएगी, आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो फायर करेगा। जिस दिन आपके अंदर रियल लव आ जाएगा, उसी दिन आप फूल की तरह खिलेंगे। आपको अपने बच्चे से प्यार है, लेकिन वैसा ही प्यार अगर आपको दुनिया के बच्चों के लिए नहीं आता, तो समझ लें वो लव नहीं, अटैचमेंट है। रियल लव जो होता है वो हर तरफ रेडिएट करता है। इट इज द स्टेट ऑफ माइंड। वो लेजर की तरह शार्प नहीं होता, एक छोटी टॉर्च नहीं होती, वो सूरज की तरह होता है, जिसका प्रकाश, जिसकी रोशनी सब पे पड़ती है, और हर एक ये समझता है कि इसको मुझसे प्यार है। लव इज फ्रीडम, अटैचमेंट इज प्रिजन। आपने दूसरों को भी इस प्रिजन में डाला हुआ है, और आप भी इसी प्रिजन के अंदर बंद हैं दूसरों के द्वारा। आज बस इतना ही। थैंक यू।